जानकी जी रावण से कहने लगी कि सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा। अरे दसमुख, कहीं जुगनू के प्रकाश से कमलनी कभी खिलती है क्या? अरे कमल तो सूर्य के प्रकाश से खिलता है, और जुगनू वो होता है जो चौमासे में आपने देखा होगा, जिसको यहाँ की भाषा में पटक बीज ना बोलते हैं। हमारे यहाँ तो लुप्त लुप्त ने करे वाको जी तो इतना हुए कि गो ना दिखे, तनको ना होगा में प्रकाश। आपने देखा होगा तो रात में टिमटिमाता है कभी कभार, हम उसे पटक बीज ना बोलते हैं। इसमें जुगनू है वैसे ये भाषा में। अब माता जानकी जी कहने लगी कि जो कमल सूर्य के उदय होने पर सूर्य के प्रकाश से खिलता हो, वो कमल कहीं जुगनू के प्रकाश से खिल सकता है क्या? कभी नहीं खिल सकता। जुगनू का कितना प्रकाश है, क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग है? और कह रही है कि सुन कब हो कि नलिनी कहीं विकासा, उसके प्रकाश से कभी फूल खिलता नहीं। और असमन समझ कहत जानकी, माता जानकी जी कह रही है कि ठीक तू ऐसा ही समझ ले, तू जुगनू के समान है मेरे प्राणनाथ सुखधाम श्री राम जी के सामने। तू जुगनू के समान है, और मेरे प्राणाधार प्रभु सुखधाम श्री राम जी वो चंद्रमा के समान है। इतनी बड़ी तुलना करके, ऐसी उपमा दे करके और रावण को धाराशाही कर दिया माता ने। हैं? तू ये बात कर रहा है, मैं तेरी तरफ देखूं? तिनके की ओट क्यों नहीं? देखिए माता जानकी जी का जन्म किससे हुआ है? भूमि से। इनका एक नाम भूमिजा भी है, भूमि से उत्पन्न हुई भूमिजा, और तिनके को भूमिज कहते हैं, भूमिज। ये दोनों भाई हैं। माता जानकी जी का भाई हुआ तिनका, और एक युवती जो है, एक स्त्री यानी हमारी बहनें, दो ही आदमियों के साथ अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं, या तो सैया के साथ और या भैया के साथ। इसीलिए आज तिनके को उठा करके और उसको ओट में लेकर के कह दिया कि देख मेरे हाथ में क्या है? ये ऐसा तिनका है कि तेरी सोने जैसी लंका को भी राख बना देगा। क्या इसका प्रोत्साहन दे रहा है मुझे? है? ये खाक में मिला देगा ये तिनका तुझे और तेरी लंका को। इसीलिए आज ऐसा कहा है। और कह रही है खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। अरे दुष्ट, तुझे रघुनाथ जी के बाण की खबर नहीं है? तुझे खबर नहीं है उनका बाण कैसा है? जिम अमोल रघुपति कर बाना। हनुमान जी जो अशोक वृक्ष पर आकर बैठ गए हैं ना, माता को भनक लग गई है कि प्रभु सुखधाम श्री राम जी का जो अमोघ बाण बन करके आए, हनुमान जी बैठे हैं ऊपर, तुझे पता नहीं है? और 60 सूने हराने मोई। अरे मूर्ख, अरे 60 तू मुझे सोने में हरलाया है? तू मुझे सोने में हरलाया है? यदि तू हिम्मत थी तो लक्ष्मण के सामने आ जाता, राम के सामने आ जाता। बल के साथ में बलवान है, तो उस बल का प्रयोग जब करता और जब मुझे हर के लाता है। तू सूना देख करके और समय का फायदा उठा करके, अकेली जान करके, असहाय समझ करके और मेरा हरण करके लाया है। अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोई। अरे अधर्मी, अरे निर्लज्ज, तुझे लानत, तुझे लाज नहीं आई, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे गैरत नहीं है। ऐसा माता जानकी जी ने आज रावण से कह दिया। जय श्री राम।